कपिल मुनि ने माता को 3 तृष्णाओं का उपदेश दिया। माता तो अंतिम वैराग्य के लिए ही तैयार थी, उन्हें तो भगवान चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ये तप किया। 100 वर्ष, बहुत ज्यादा वर्ष हो जाते हैं। 100 साल कौन इंतजार करेगा बेटे के लिए? और 100 साल तक जवान बने रहना, पुत्र पैदा करने की स्थिति में रहना औरत को, ये भी तो चमत्कार ही तो है। 9 कन्याओं के बाद 100 साल की भक्ति करके इतनी तपस्या, इतनी जवानी कैसे कायम रखना, ये भैया भजन से ही संभव है। जवानी को जिंदा रखना भजन से ही संभव है। आदमी जब भोजन पर निर्भर हो जाता है तो जवानी फिर बचती नहीं है। भोजन तो ले डूबता है महाराज। हाँ, भोजन पर निर्भर नहीं होना है? भोजन क्या कहता है सुनिए, अल्पाहारी गृह त्यागी स्वान निद्राम तथैव च। उल्टा श्लोक बोल दिया है, क्योंकि मैं हर चीज उल्टी बोल सकता हूं। नीचे से ऊपर को चढ़ू मैं भालू की तरह। अब इसको सीधा कर लो, इस श्लोक को सीधा करके सुनाते हैं। भक्त के लक्षण, विद्यार्थी के लक्षण, ब्रह्मचारी के लक्षण, सन्यासी के लक्षण इस श्लोक में है। अच्छा बोलो, अब विद्यार्थी कोई क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि इन 5 लक्षणों में से एक भी लक्षण नहीं उसमें। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक चेष्टाम बको ध्यानम, कौवा जैसा चालाक, बगुला जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, और शंकर जैसा गृह त्याग और भोजन, तब जाके सन्यास, ब्रह्मचर्य, भगत और विद्यार्थी बन पाएगा। हेलो हेलो, गुरुजी के दुश्मन क्या चल रहा है तुम्हारा, बताओ। हेलो, क्या मिलेगा इससे सिवाय नेगेटिविटी? अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को खराब करने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। खुद को बर्बादी कर सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जिसको तुम कुछ करना चाहते हो उसका कुछ नहीं होगा किसी से। क्यों नहीं होगा? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कुछ नहीं होगा। कर्म खोटे हो जाएंगे तो फिर कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगा उसका खराब। कर्म सच्चे हैं किसी के तो तुम कितना भी कुछ कर लो, उसका कुछ भी कर सकते। केवल तुम बाउंड्री के बाहर बाहर हाय हाय कर सकते हो, अंदर किसी में घुसने की ताकत दूर दूर। आलोचना भी करोगे तो दूर रह के, दूर से गुपचुप कमरे में घुस के कोने में। तुमसे तो बंदर अच्छा है, कम से कम सामने करके तो ही करता है। कम से कम आमने सामने तो घिग्गी मरवा दे, डराता है सामने सामने। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक ऋषि को कहा, अरे ऋषियों, आज भगवान कपिल ने अपनी माता का कुल का उद्धार किया, और तदनंतर बृहतो भार्याम तम पुरुष धीमहि भग्नि युक्तान भवत्योधि स्वरोपणिनः पणिनः। अपने पिता के साथ मिलकर के कपिल मुनि ने अपनी 9 बहनों का वर्ण किया, विवाह करवाने की योजना की। माता पिता लौट के नहीं आए पुत्र लेकर के ब्रह्मलोक से, तब तक बहनों ने भी तपस्या की, विवाह नहीं किया। कितनी साधना है कन्याओं की पुराने समय में, कोई जल्दी नहीं है विवाह की, साधना में लगे हैं। इतने वर्षों तक अपनी जवानी को कायम रखा कन्याओं ने, पिता माता के इंतजार में। कैसा युग आ गया है, माता पिता को पूछ भी नहीं रही हैं छोरियां छोरे। तपस्या तो गई पानी भरने, पर कोई पूछ भी नहीं रहा। ये क्या युग है? इस युग में तो बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चों को लाओ, पेट के बाहर के अंदर के सबको कथा सुनाओ, प्रवचन सुनाओ। विद्वानों के पास ले जाओ गर्भ को, और गर्भ को शुद्ध करके लाओ। सीता जी के गर्भ में बालक थे, ऋषियों के पास भेज दिया राम जी ने, वाल्मीकि ऋषि के पास। क्यों भेजा? राम जी के घर में क्या कम था कुछ? जंगल में भेज दिया, झोपड़ी में। राम जानते हैं सीता अगर झोपड़ी में है पर उसके पास छाया अमृत की है, संत की छाया के नीचे है। ऐसे पुत्र पैदा करेगी कि दुनिया में
सबसे पहले वो मेरा यश गाएंगे। तो राम कथा सबसे पहले पुत्र राम के ही पुत्र ने गाई, सबसे पहले। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो भी गाया लव कुश के बाद गाया, पहले लव कुश को सिखाया।